गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों आज मेरा डे 4 है और मसला ये है अंसार भाई जो रात को मैंने उनकी गाड़ी दिखाया था कि इन्होंने मुझे पिक करने आए। बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने मुझे घर पे ले आए, अपने घर पे मेहमान बनाया और ऐसा लगता है कि इनके घर को देख करके कि इनके घर में पूरा हिंदुस्तान बसता है। और फिर इनके मेहमान, इनके रिश्तेदार सब आए, तो ये सब आए तो रात भर हम लोग साथ में थे और बड़ा मस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ सरहीन के लिए पंजाब। सरहीन पहुँचने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ, फिर निकलने के बाद हाईवे पे जाकर के आपसे कनेक्ट होता हूँ। ये आप राइट साइड में जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कोई पत्थरों का पहाड़ नहीं है जो नेचुरल जैसा रहता है। ये जो है कचरे का पहाड़ है। जी हाँ, दिल्ली का जो पूरा जो कचरा है वो यहाँ पे ला कर के फेंका जाता है, यहाँ पे ला कर के डंप किया जाता है। और आप दिल्ली और इसके अतराफ़ के जो व्लॉगर्स लोग को अक्सर देखते होंगे कि जब वो मिलते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, तो इसी के आजू बाजू में आगे पीछे जो है वो होते हैं। और मुझे भी अब ये दिख गया तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं। सरहीन जो है, जहाँ पे फ़िलहाल मुझे जो जाना है वो 250 किलोमीटर है। और ये हम लोग जो है दिल्ली से निकल कर के पहले सोनीपत, पानीपत होते हुए सरहीन हम पहुँचेंगे। लेकिन अभी एक बात और पता चली कि यहाँ से दिल्ली से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जो ट्रैफिक जो थी वो तो बहुत ही थी, लेकिन मैंने सुना है कि हाईवे भी बंद है और यहाँ से जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे हमको कहाँ से निकलने मिलता है। अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप श्रीनगर हो कर के जा सकते हो, दूसरा वाया मनाली हो कर के जा सकते हो। किस रोड से जाना है मैंने अभी तक फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सरहीन पंजाब के अंदर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहले हाज़िरी दे देता हूँ, फिर आगे फ़ैसला करता हूँ कि मुझे किस रोड से जाना है और किस रोड से रिटर्न आना है। ये है भारत की राजधानी दिल्ली। किसान आंदोलन की वजह से रोड डाइवर्ट किया हुआ था और हमको देखिए कि कैसे किस तरीके के रोड से गुज़रना पड़ रहा है। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दिल्ली की सड़कें हैं। सरकार किसकी भी रहने दो, लेकिन मुझे हमेशा शिकायत ही रहती है। अब ये देखिए ना कि मैं समझता था रोड वहीं पे ख़राब है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ रोड की कंडीशन आपकी नज़रों के सामने है। मुझे कहने बोलने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि ये रोड हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह के रोड है, आप कभी इमेजिन कर सकते हो? लेकिन ये कड़वी और सच्ची हकीकत है कि हाँ, दिल्ली के अंदर भी ऐसी सड़कें हैं, ऐसे रोड है। और पता नहीं कितने बरसों से हो गए, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने पोस्टरबाजी हुई, कितने इश्तेहारात के ऊपर पैसे खर्चा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सड़कें नहीं बनी तो नहीं बनी। आज तक सही से इंतज़ाम नहीं हुआ, सो नहीं हुआ। ये वही जगह है किसान आंदोलन वाली। पूरा घर बार बना दिया है। झिलमिल ढाबा, या अल्लाह। मैं नहीं चाहता कि मैं क्या खाना खाया हूँ, क्या नहीं खाया हूँ, पूरी डिटेलिंग नहीं चाहता, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग तो आप लोग देखते ही रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जितने
जितने भी ट्रैवल्स के जो ब्लॉग हैं डे टू डे वो थोड़े छोटे बने और लेह लद्दाख और जो वहाँ के जो इंटरेस्टिंग प्लेस है वो हाई क्वालिटी के बने, वो डिटेलिंग में बने। झिलमिल ढाबा पे आलू पराठा, झिलमिल ढाबा पे। झिलमिल ढाबा नाम सुना था, बहुत नाम सुना था, बड़े बड़े व्लॉगर्स को भी देखा था कि यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं, लेकिन एक ही जुमले में आप समझ जाओगे कि मुझे जो लगा, दूसरों को क्या लगा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो जायका लगा वो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आगे कुछ मुझे बोलने करने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है सरहिंद के लिए, पंजाब के लिए। तो अब सीधा जो है सरहिंद की तरफ रवानगी हो गई है और यहाँ पर दोस्त गज़ब की गर्मी लग रही है मुझे। और लेकिन मैं जैसे ही अभी अगर रेनकोट उतारूँगा अपना तो फिर बारिश आ जाएगी, तो इससे बेहतर है कि रेनकोट पहन करके ही चलाते रहूँ। बल्ले भीगता हूँ तो भीगते रहूँ, थोड़ी चेन खुली रखी है, अंदर हवा आ रही है, और अगर बारिश आ गई तो चेन पैक कर दूँगा। इसी तरीके से मुंबई से मेरा सफ़र अब तक का यहाँ पे कटते हुए आया है। जैसे ही बारिश को याद किया, देखो झमाझम बारिश होने लगी और मुझे अपना रेनकोट का जो चेन है वो बंद करना पड़ा। बारिश का और मेरा तो पुराना रिश्ता है, पुरानी दोस्ती है, आप सभी लोग जानते हैं। मेरे घर वालों का फ़ोन आया मुझे कि भाई इतनी स्पीड में क्यों चल रहे हो। अब मैं क्या बताऊं कि यहाँ के जो रोड आप देख रहे हो कि कैसे मस्त रोड है। उन लोगों को पता कैसे चला? पता सिर्फ जास्को के जीपीएस की वजह से चला, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर जास्को का जीपीएस इंस्टॉल है और वो जो है बराबर रियल टाइम लोकेशन जो है घर वालों को, जो मेरे जो दोस्त है, अज़ीज़ है, उन सबको मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के रखा है। वो लोग बराबर अपडेट ले रहे हैं, बराबर देख रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कहाँ से गुज़र रहा हूँ, कब रुका, कितनी देर रुका, पूरी डिटेल, पूरी अपडेट है उनका। तो ये जीपीएस का ये बड़ा एक बेनिफिट है कि घर वालों का पता चलते रहता है कि आप इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अभी जहाँ पे हूँ वहाँ से खन्ना 57 किलोमीटर, लुधियाना 100 किलोमीटर, जालंधर 158 किलोमीटर और अमृतसर 242 किलोमीटर दूर है। और ये पंजाब के बेहतरीन आलिशान रोड, ये सरहिंद शरीफ के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार पंजाब के किसी गांव, किसी शहर के अंदर आया हूँ और मुझे उसकी बड़ी ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब में एक बात और भी नोट किया मैं कि यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी नज़र डालो आपको गुरुद्वारा मिलेगा, गुरुद्वारे के गुंबद मिलेंगे और हमेशा गुरुद्वारों का शेप एक ही तरह का रहता है, ये आपको जगह जगह देखने मिलेगा। अंधेरा हो रहा था और सरहिंद शरीफ में मैंने फ़ौरन हाज़िरी दी आपके मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं वाया श्रीनगर होकर के जाऊंगा। तो मैं जो है कश्मीर के लिए फिर आगे के लिए निकल गया हूं। अब मैं देखता हूं कि कितना दूर तक मैं ड्राइव कर पाता हूं और उस हिसाब से मुझे जहां पे फिर सही एकोमोडेशन मिलेगा नाइट हॉल्ट के लिए तो वहां पर मैं रुक जाऊंगा। 2 बार उकसाने की कोशिश, लेकिन ये बेवकूफ़ को ये नहीं पता डोमिनार है मेरे पास। मैंने अगर एक्सीलेटर दिया ना तो ये दूर दूर तक कहीं दिखेगा नहीं। तो अब ये बेवकूफ़ों की हरकत पे क्या रिएक्शन दूँ। मुझे ट्राइपॉड का माउंट लेना था, क्योंकि मैं जो ट्राइपॉड का जो माउंट, ट्राइपॉड तो ले आया हूँ लेकिन ट्राइपॉड का माउंट मैं भूल गया हूँ। और वो मुझे पता है कि वो जो कंडीशन है यहाँ पे, वो ऐसी कंडीशन ट्राइपॉड का माउंट मैं भूल गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त अच्छे 4-5 है, लेकिन मैं एंड टाइम पे निकालता हूँ करके मैं भूल गया। तो अब जो है यहाँ पे मैं लुधियाना सिटी के अंदर आया। मतलब चलो लुधियाना सिटी देख भी लेते हैं और माउंट ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा। तो मुझे मिल गया है, एक चालू क्वालिटी का है 50 रुपये का, ठीक है। अब जो है यहाँ से फिर अभी एक फेविक्विक भी लेना है मुझे, वो भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएंगी। और फिर वहाँ से मुझे फिर अभी निकल जाए।
लुधियाना से बाहर निकलने के लिए गूगल बाबा ने मुझे बहुत घुमा दिया और घूम फिर के मतलब मुझे ट्रैफिक में ही ले जाता रहा। पता नहीं गूगल को क्या मसला हो रहा है मुझसे कि मुझे सही डायरेक्शन से नहीं निकाल रहा। मैं चाह रहा था कि फ़रीदकोट तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं फ़रीदकोट तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ तक मैं पहुंचता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इतना तो श्योर है कि अंधेरा होने के बाद में मैक्सिमम जहां पर मुझे पहला शहर मिलेगा और वहां पे रहने का एकोमोडेशन होटल वगैरह मिलेगा, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। क्योंकि नाइट में मुझे किसी ने मना भी किया है कि पंजाब में रात के वक्त जो है बिल्कुल भी आप सफ़र मत करना, तो मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं करूँगा। मुंबई से निकल करके मैंने महाराष्ट्र क्रॉस किया, गुजरात क्रॉस किया, राजस्थान क्रॉस किया, हरियाणा किया, दिल्ली किया, और उसके बाद में मैं पंजाब में एंटर किया हूँ। लेकिन अब तक जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग करते वक्त मुझे जो तकलीफ़ हुई है दूसरों के साथ रोड पे टाइमिंग में, तो पंजाब के अंदर भी यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं देखते कि भाई आप लेफ़्ट से राइट ले रहे हो, राइट से लेफ़्ट ले रहे हो, पीछे आपके साइड पे कोई गाड़ी है नहीं है, पता नहीं क्यों क्या इनके दिमाग में चलता रहता है। बस वो कहीं भी लेफ़्ट राइट कहीं भी ले लेते हैं। हो सकता है कि मेरे पंजाबी दोस्त लोग नाराज़ हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आज के दिन के ड्राइविंग के तजुर्बे से ये फैक्ट है कि आज जो है ड्राइविंग टाइमिंग यहाँ पे मुझे बराबर नहीं मिली। जालंधर पहुँच चुका हूँ और दोस्तों होटल में अभी जा रहा हूँ, और होटल की डिटेल है वो कल के व्लॉग में मैं सुबह आपको देता हूँ। चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।